अगर आपकी बाती बार बार बुझती है तो समझिए ईश्वर कुछ कह रहा है। क्या आपने कभी सोचा है, जब आप दीप जलाते हैं और उसकी बाती बार बार बुझ जाती है, तो क्या वो केवल तेल या हवा का खेल है, या कहीं वो स्वयं प्रभु का कोई संकेत है? कभी कभी ईश्वर हमसे शब्दों में नहीं, अग्नि में बात करते हैं। बाती की लौ बस एक प्रकाश नहीं होती, वो एक चेतावनी हो सकती है, एक पुकार या एक रहस्य जो सिर्फ उन्हें समझ आता है जो सुनना जानते हैं। अगर आपने भी कभी ऐसा अनुभव किया है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये बात केवल बुझती बाती की नहीं है, ये उस दिव्य संकेत की है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। और अगर आप भी जीवन के गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को जानने की जिज्ञासा रखते हैं तो कृपया इस चैनल दिव्य बोध ज्योति को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और उन अपनों के साथ शेयर करें जो इन सूक्ष्म इशारों को समझने की राह पर हैं। अब आइए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। शास्त्र कहते हैं, दीपस्य प्रकाशो धर्मस्य मार्गदर्शन करोति। दीपक का प्रकाश धर्म का मार्ग दिखाता है, पर जब वही दीप बुझ जाए तो समझो मार्ग में कोई रुकावट है। जब आप ध्यानपूर्वक पूजन करते हैं, श्रद्धा से बाती लगाते हैं, शुद्ध घी या तेल डालते हैं और फिर भी बाती बार बार बुझ जाती है, तो यह मात्र तकनीकी समस्या नहीं, यह ऊर्जा का असंतुलन है। भारतीय परंपरा में अग्नि को पंचमहाभूतों में सबसे पवित्र माना गया है। अग्नि साक्षात साक्षी है। भविष्य की घटनाएं, स्थान की प्रकृति और मन की अवस्था, सबको वह पहचान लेती है। अगर आपके घर का दीपक बिना हवा के बुझ जाए तो ध्यान दीजिए, कहीं घर की ऊर्जा गड़बड़ तो नहीं, कहीं कोई अशुद्ध विचार, असंतुलन या दबा हुआ क्लेश दीपक को असहज तो नहीं कर रहा। ऊर्जा विज्ञान में माना जाता है कि अग्नि मन और भावना की संवेदना को पकड़ सकती है। जब कोई व्यक्ति मानसिक द्वंद्व में होता है या जब किसी स्थान पर लगातार नकारात्मक विचार फूंके जा रहे हों, तो अग्नि उस कंपन को ग्रहण कर प्रतिक्रिया देती है। बुझती बाती उसी प्रतिक्रिया का रूप है। कभी वो आपको रोक रही होती है, किसी निर्णय से, किसी राह से। कभी वह बताती है, अभी समय नहीं है, थोड़ा रुक जाओ, मन को शांत करो। एक पुरानी कथा है, एक संत हर दिन अपने आश्रम में दीपक जलाते थे, लेकिन एक दिन वह दीपक 3 बार बुझ गया। संत मुस्कुराए और बोले, आज कोई यात्रा नहीं होगी। उसी दिन मार्ग में एक दुर्घटना हुई और तब शिष्य समझे, दीपक कभी कभी भविष्य की आहट देता है। तो अगर आपकी बाती भी बार बार बुझती है तो रुक जाइए, बस फिर से जलाने की जल्दबाजी मत कीजिए। बैठ जाइए उसके सामने, मन शांत करिए और ध्यान लगाइए। क्या आपके भीतर कोई अशांति है, कोई विचार जो आपको खा रहा है, या कोई निर्णय जो आप भावावेश में लेने जा रहे हैं? प्राचीन विद्या कहती है, यह दीपं स्थापयेत् श्रद्धया तस्य गृहं न तिमिरं गच्छति। जो श्रद्धा से दीप जलाता है उसका घर अंधकार से मुक्त रहता है। लेकिन अगर उसी दीपक को अग्नि नहीं स्वीकार रही तो इसका अर्थ है कहीं न कहीं श्रद्धा की डोर कमजोर है या वातावरण दूषित है। कई बार यह भी होता है कि दीपक आपके लिए नहीं, किसी और के लिए बुझता है।
हो सकता है कोई अतिथि आया हो जिसकी ऊर्जा बहुत भारी हो, या फिर कोई वस्तु जो आपके घर की ऊर्जा को खींच रही हो। बाती इन बातों को हमसे पहले जानती है। तो अगली बार जब बाती बुझ जाए, घबराइए नहीं। इसे अशुभ मत मानिए, इसे सुनिए जैसे कोई रहस्य कान में फुसफुसा रहा हो। शुद्ध वातावरण बनाइए, गंगाजल छिड़किए, मन को शांत करिए और फिर दीपक को दोबारा जलाइए। एक प्रार्थना के साथ, एक समर्पण के साथ, क्योंकि यह मात्र लौ नहीं है, यह एक संवाद है ईश्वर से। और अगर आज की यह बात आपके अंतर्मन को स्पर्श कर गई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने अनुभवों को कमेंट में जरूर साझा करें। शायद आपकी बात किसी और की आत्मा को रास्ता दिखा दे। और इस आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए दिव्य बोध ज्योति को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां हर लौ किसी संकेत की तरह जलती है। जय श्री राम।